हेलो फ्रेंड्स। अब देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है, छोटी वाली को। और बड़ी वाली तो खुद आ जाती है, पर छोटी बेटी को मुझे लेने के लिए जाना पड़ता है। और आज मैं फिर काफ़ी देर तक सोई हूँ। बच्चों को भेजने के बाद मैं 1 घंटे के लिए फिर सो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं फिर रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि इतना काम होता है बच्चों को पढ़ाना, फिर उनको होमवर्क कराना, फिर उनको झगड़े सुलझाना। झगड़ती बहुत है मेरी दोनों बेटियां। और उनमें काफ़ी डिस्टेंस भी है एक दूसरे में। और इसी वजह से मुझे छोटी वाली मेरी बेटी बहुत चंचल है और बड़ी वाली उतनी ही सीधी है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। अगर बड़ी वाली छोटी को मार देगी तो छोटी वाली पलट के उसको मारेगी, लेकिन अगर छोटी वाली बड़ी को मार देगी तो बड़ी वाली कभी भी उसको मारती ही नहीं है। वो इसको जैसे पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वैसे उसको डील करती है, बाबू सोना करके हर तरह से उसको अपनी चॉकलेट तक उसको दे देती है। पर छोटी वाली, ओ माय गॉड, बहुत बहुत शैतान है। और अभी मैंने नाश्ता कुछ नहीं किया है, और अभी मैंने बस पपाया खाया है। और अभी थोड़ी देर पहले एक कप छोटी सी कॉफ़ी पी थी। और क्या बताऊँ, मैं यहाँ से बोलना बहुत कुछ रहता है, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है ना तो मैं भूल जाती हूँ कि बोलना क्या है। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की। ये देखिए, ये मैंने सूट लिया था। इसमें ये देखिए, कलर तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन इसका जो आया है, इसका पीस बाय पीस है। आगे का कुर्ता अलग है और सलवार अलग है, और पीछे का जो हिस्सा होता है ना वो डिवाइड है। तो डिवाइड में दो अलग अलग टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में आया है। चुन्नी मिलाकर 4 टुकड़े हैं इसके। तो मुझे इसको सिलवाने का मन ही नहीं करता है कि मैं इसको सिलाऊं या ना सिलाऊं। समझ भी नहीं आ रहा है कि सिलवाने के बाद पैसा भी मेरा चला जाए और पता नहीं। और बस अभी छोटी बेटी के लेकर आऊँगी जैसे ही, उसके बाद मैं उसको फिर से कुछ ना कुछ खाने के लिए दूँगी। खाना तो वो खाएगी नहीं, मगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मांगती है। मैं डांट डपट के उसको कुछ दूँगी, उसकी जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। हाँ, पहले मैं पढ़ाती थी। मैं काफ़ी दिनों तक, कम से कम मैंने शादी से पहले 7-8 साल तक बच्चों को पढ़ाया है। और आज भी मेरी पढ़ाने की हैबिट है। पर अब मुझे घर के ही कामों से फुर्सत नहीं मिल पाती है कि मैं कहीं बाहर जाकर पढ़ाऊँ। पर मेरा बहुत बहुत मन है कि मैं अपना एक स्कूल खोलूँ, जिनमें मैं छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, या जो लोग अनपढ़ लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, मैं उन लोगों को पढ़ाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं। बट अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं स्कूल खोल सकूँ। बस मन में ये सोच रखा है कि कभी अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं एक ज़मीन लूँगी, ज़मीन मतलब लूँगी, और उसको फिर बनवाऊँगी। और मैं उन गरीब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जिनका कोई नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम पे मैं आपको बताऊँ, आज के टाइम पे जिसके पास पैसा है, बस दुनिया उसकी है। तो और जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो आपके अपने लोग ही आपको अच्छे से देखते नहीं हैं और आपको अकेला छोड़ देते हैं। और बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मगर अभी मैं थोड़ा सा भूल भी जाती हूँ और इमोशनल हो जाती हूँ कि मुझे क्या बताऊँ। मैंने अपनी शादी के बाद बहुत 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 तकलीफ़ें उठाई हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैंने इतना सब कुछ झेला है। और ऐसा नहीं था कि मेरी फैमिली नहीं थी, मेरी इन लॉज फैमिली भी बहुत बड़ी है, और मेरे मायके में भी सभी लोग हैं। हाँ, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर मेरी इन लॉज फैमिली ने, क्या उनका बारे में बोलूँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकती हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि आज जैसा हो रहा है अच्छा होगा, आने वाला टाइम भी अच्छा होगा। बस किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो कल कोई मेरी पीठ पीछे करेगा, है ना। ओके बात आपसे ख़त्म ही नहीं हो रही है। ओके, अभी फिर रखती हूँ। बेटी को अगर लेकर आ गई अच्छे से और काम मुझे नहीं रहा
तो मैं फिर आपसे बातें करूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो करिए। नमस्ते, बाय।